पूरे देश में बीजेपी अपने सबसे बड़े चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है। किशनगंज में क्या नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर है? कितना सहायक होगा? क्योंकि अगर अनुपात में देखेंगे तो सिर्फ हिंदू वोटों की आबादी 30% है। मुस्लिम ही यहां डिसाइड करता है कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। ऐसे में कितना काम करेगा आपका चेहरा, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमारा प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, आज वो पूरे देश के सामने ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व के सामने है कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश की दशा और दिशा बदल दी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो गारंटी दी गई, बीजेपी ने किशनगंज में कुछ किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या किया बताइए। यहाँ जो हारने के बाद भी क्या किया है बताइए। शाहनवाज जी यहाँ से चुनाव जीते थे, उस समय 20 साल पहले की बात है, 15 साल, 10 साल की एनडीए की सरकार में बीजेपी ने क्या किया यहाँ, ये बताइए। एनडीए की 10 साल की बीजेपी की सरकार ने अभी जो यहाँ एनएच पे हमारा दूसरा समानांतर 4 लेन बना है, ये मोदी जी के सरकार के शासनकाल में बना। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? ये सामने में है। यहाँ से 500 बताइए। अगला बताइए। अगला ये जो मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास, ये किशनगंज में दिखाई देती है। ये किशनगंज गंगा जमुनी जो हमारी सभ्यता है वो उसको परिपूर्ण करती है। यहाँ से जब शाहनवाज जी जीत के गए तो हमारे मुसलमान हिंदू भाइयों ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किशनगंज का विकास किया। मैं आपसे पूछता हूँ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास आरजेडी, आप बहुत बड़ी ताकत में, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में आप हैं और बहुत बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभरे हैं, लेकिन सीमांचल आकर आप टाइम टाइम फिस हो जाते हैं क्योंकि ओवैसी साहब यहां आपका खेल बिगाड़ देते हैं। आपका जो कैडर है, क्या उसका भरोसा आप पर से उठ रहा है? क्यों जो एमवाई कॉम्बिनेशन है वो किशनगंज में आके टूट जाता है? अगर टूटता है तो इस बार कैसे बचाएंगे? और अगर बचाना ही था तो इस बार इस कोटे की सीट को आपने कांग्रेस को क्यों दिया? इस बार खुद के पाले में क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो एक एक करके मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी जैसे एक बहुत शोर हो रहा है कि यहाँ पे जो है भाजपा ने ये किया, भाजपा का ये विकास हुआ, भाजपा ने विकास किया है, बिल्कुल किया है। सिर्फ शौचालय बनाया है। अगर कांग्रेस की सरकार अगर आईआईटी जैसे संस्था, आईएम जैसे संस्था, भेल जैसे संस्था अगर नहीं, इसरो जैसे संस्था नहीं बनाती तो ये लोग जाकर के शौचालय में ही जाकर के वोट डालते। सबसे ये चीज। अब बात आती है, आप जो बोल रहे हैं ये 50 साल पहले बनाया था ना, आज 50 साल की फसल कब तक काटेंगे? नहीं तो आज बताइए आरजेडी ने क्या किया? एक सेकंड, कांग्रेस की उपलब्धि नहीं, आरजेडी की उपलब्धि। क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं। आरजेडी ने गठबंधन में मिलकर सरकार अच्छी खासी चलाई है। आप देखेंगे 17 साल बनाम 17 महीने आरजेडी ने करके दिखाया। 2,30,000 नौकरियां जो है पूरे बिहार के आवाम को एक साथ देने का काम किया है और ये चीज इतिहास रचने का काम आरजेडी ने किया है। आखिर कहां थे मुख्यमंत्री? 17 साल से जब वो सत्ता में थे तो नौकरी क्यों नहीं उन्होंने दिया? आपके साथ सरकार 2 बार बना रहे थे। मैं चलेगा, अगर मुख्यमंत्री थे नकारा ही थे तो क्यों 2 बार आपने सरकार बना ली भाई? उनके बाद इस पे भी सवाल है कि नहीं है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है या नहीं बनता है? इस पे भी मैं जवाब दूंगा। आपने देखा होगा विधानसभा में आंख डालकर तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुझे जाने का कोई मन नहीं था, मैं आपको बाहर समर्थन देने के तैयार हूं, मेरी बात आपको माननी होगी। ये सब मानने के बाद, नौकरी की बात होने के बाद, विकास होने के बाद तब जाकर के वो है। लेकिन ठीक है, आ रहे हैं, वापस आ रहा हूं। एक सेकंड, आखिर वही मुख्यमंत्री जब कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ जाऊंगा, 2 बार ऐसा कहा उन्होंने और दोनों बार भाजपा। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, किशनगंज वालों को किस नेता पर सबसे ज्यादा यकीन है? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव, अच्छा अब आप बताइए। अच्छा अब एक सवाल का जवाब और उसके बाद जनता के पास मैं जा रहा हूं। ओवैसी साहब किशनगंज में कितना बड़ा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है।
1% का भी फैक्टर नहीं है ओवैसी साहब, क्योंकि आज देख लीजिए, आज एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भारतीय जनता और जदयू ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज देश में लड़ाई मोदी बनाम देश। कोई फैक्टर है ओवैसी साहब? ओबीसी साहब में कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। वोट कटुआ, ओवैसी का पार्टी वोट कटुआ। वोट कटवा नहीं है। पहली बात तो आप गलत करे। बोले क्यों? क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे खेला बिगाड़ रहे हैं। क्या एमआईएम को नहीं, पहले क्या खेल जीतेंगे या खेल खराब करेंगे? जीतेंगे तो खेल बिगाड़ा। अच्छा एक बात, ओवैसी साहब पर कितना भरोसा है आप लोगों को? पूरा भरोसा है, 200% जदयू के लोग जो चाह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आए, उनसे पूछिए, वो जदयू के साथ गठबंधन में थे, ये बेमेल की शादी थी, उनकी शादी थी। मुसलमान के लिए एक ही नेता है, असदुद्दीन ओवैसी है। ये सब नेता जितना सेकुलर पार्टी है, ये दावा सेकुलर का करती है, मगर मुसलमानों के लिए कोई नहीं। ये कह रहे हैं मुस्लिमों का एक ही नेता और किसी को मुसलमान अपना नेता नहीं मानता। लेकिन नहीं मानता तो 3 बार से कांग्रेस का सांसद कैसे बन जा रहा है? हवा में बन जा रहा है। बन जा रहा है सर, 39 सीट हार के बन जा रहा है। 39 सीट हार गया, 1 सीट वो मजबूरी में वोट दे दिया। ओवैसी साहब इतना बड़ा फैक्टर है। कौन सा नेता, किशनगंज की महिलाओं को कौन सा नेता अच्छा लगता है? मैं नाम ले रहा हूँ, मोदी जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लोक जनशक्ति पार्टी, ओवैसी साहब, कौन अच्छे लगते हैं? मैं लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। नेता बताइए, भाषण नहीं। मोदी जी नीतीश। कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? मोदी जी। अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है। आरक्षण दिया, 3 तलाक बिल को खत्म किया। महिलाओं की सुरक्षा का मामला है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बोलना चाहती हूँ। अभी भाई साहब ने बताया कि मोदी जी ने शौचालय बनवाया। उनको ये विचार करनी चाहिए। एक बात मेरी सुन ली, मोदी जी ने शौचालय बनवाया तो किनके लिए बनवाया? अपने लिए बनवाया क्या? उन महिलाओं के लिए बनवाया, उन किशनगंज के उन पिछड़े वर्ग में बनवाया। आप क्या नहीं हो गया? पिछले बार मोदी लहर थी, इस बार सुनामी है। कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी के टक्कर।